Guys, welcome you all to my channel EduRace Booster Academy. Guys, the topic of the today's video is how to convert your weakest subject into the strongest one. कैसे आप अपने weak subject को अपना strong subject बनाएं. तो guys, फर्स्ट आज कुछ टिप्स शेयर करूंगा आपके साथ. तो फर्स्ट टिप है डिटर्मिनेशन. गाइस सबसे पहले आपके अंदर जुनून आना चाहिए, हाँ कि मैं अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट बहुत पढ़ लिया इजी वाले, अब वीकेस्ट सब्जेक्ट को मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगा. एक अंदर से आग जलनी चाहिए कि हाँ अब तो उसको मैं कन्वर्ट करके ही कर रहूंगा. क्योंकि यार देखो, डेडिकेशन किसी पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब आप उससे पूरे डेडिकेटेड हो गए. ठीक है ना. डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये दोनों एक बहुत ही की फैक्टर्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. हार्डवर्क अब हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है. हार्डवर्क आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, उसका फायदा नहीं है. लेकिन हार्डवर्क अगर आप डेली डेली करोगे, उस पर्टिकुलर वीक सब्जेक्ट पर अगर आप डेली डेली अपने हार्डवर्क को पुट करोगे, तो वो तभी उसका आउटकम आ पाएगा, तभी वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट में कन्वर्ट हो पाएगा. और डेली हार्डवर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए. और डेडिकेशन कब आएगा? जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगी. तो फर्स्ट थिंग अपने आप से बोलो यार, आज से अगर आप ठान लो कि हाँ मुझे अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करना है और उसको मैं अब अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बनाकर ही रहूंगा. ठीक है. सेकेंड थिंग, आइडेंटिफाई व्हाई डू यू फील दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज टफेस्ट फॉर यू. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो. यार देखो, तो आपको हमेशा पहचानना है कि वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपको टफ लग क्यों रहा है. ठीक है ना. पहली बात ये, क्योंकि यार देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना तो वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी. सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स. व्हाई डू यू फील दैट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीम्स टफेस्ट फॉर यू. ओके. सो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी. सेकेंड थिंग क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को एक जगह लिख लो कि ये आपके वीक पॉइंट्स है. देखो, किसी भी चीज को स्ट्रेंथ करने के लिए अपने वीक पॉइंट्स पे तो वर्क करना ही पड़ेगा. उन वीक पॉइंट्स को आप एक जगह नोट डाउन करो और डेली बेसिस पे उनको चेक करो कि हाँ आप में इन वीक पॉइंट्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट आ रही है. ठीक है. थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि नो, और यू कैन से आइडेंटिफाई योर बीपीटी. यस, आई एम सेइंग बीपीटी, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम. गाइस, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम दैट इज बीपीटी एक ऐसा टाइम होता है आपके होल लाइफस्टाइल में, यू कैन आपके पूरे दिन में जिस टाइम पर आपका ब्रेन मोस्ट एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है. तो किसी भी वीक थिंग को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए बीपीटी इज द बेस्ट टाइम. उस बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को अपने वीक सब्जेक्ट पर दे दो आप. ठीक है. ये आपको आइडेंटिफाई करना है. इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर बायोलॉजिकल प्राइम टाइम. ठीक. तो अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम में उस वीक सब्जेक्ट को दे दो. सपोज आप दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आइडेंटिफाई करो उन 8 घंटों में से आप मोस्ट एफिशिएंट किस टाइम रहते हो. तो जब आप मोस्ट एफिशिएंट टाइम जिस टाइम रहते हो, उस टाइम को अपने हार्ड सब्जेक्ट को दो. जनरली स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं. मैं खुद रहता था. कंफर्ट जोन कैसे? जो सब्जेक्ट में मुझे मजा आ रहा है ना, मैं वही करता रहता था. उस वजह से क्या होगा कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो बहुत पीछे छूट जाएगा एज कम्पेयर टू द इजीएस्ट और यू कैन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. लेकिन हमें क्या है, हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको हर चीज को एक साथ लेके चलना पड़ेगा. ठीक है. अदरवाइज आप बहुत पीछे हो जाओगे. क्या करेंगे, सिस्टम ही ऐसा है. लेकिन अब मजबूरी है तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है. ठीक है. तो आपको क्या करना है कि अपना बीपीटी में से बायोलॉजिकल प्राइम टाइम फुल्ली डेडिकेट करना है अपने वीक सब्जेक्ट को. ठीक है. तो ये भी रियलिटी है कि स्टार्टिंग 1 वीक और 2 वीक यू विल बी इन योर डिस्कम्फर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा गाइस. देखो अपने, ठीक है ना. तो उस कंफर्ट जोन से पहले निकलो. ठीक है. अपने बीपीटी में अपने स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट को दो. ठीक है. अबाउट 8 आवर्स में से 4 आवर अपने वीक सब्जेक्ट को दे दो. ठीक है. इसको डेली बेसिस पे करना है, एनालाइज करना है कि वो जो फर्स्ट स्टेप में आपने वो जो पॉइंट्स लिखे थे कि जिन वजह से आपको वो सब्जेक्ट टफ लग रहा था, उनको एनालाइज करो कि क्यों. ठीक है. उनको एनालाइज करो क्या ये इनमें से हट रही चीजें, क्या मुझे क्यों क्यों टफ लग रहा था. वो जो रीजन थे टफ लगने के, वो धीरे धीरे वैनिश होते जाएंगे उस लिस्ट से. और एक दिन आपको ऐसा लाना है कि वो पूरी लिस्ट में से जो भी आपने पॉइंट्स लिखे थे वो सब वैनिश हो जाए. ठीक है ना. फोर्थ थिंग इज दैट कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट की. यस. देखो गाइस, क्या होता है कि हम थोड़े दिन पढ़ते हैं सब्जेक्ट को पर्टिकुलर. ठीक है. जोश में. और थोड़े दिन का होता है 1 या 2 दिन, जैसे आपने वीडियो देखी अभी आप फॉलो करोगे, 1-2 दिन आप करोगे, लेकिन उसके बाद नहीं. लेकिन ये बहुत गलत चीज है गाइस. अगर आप किसी चीज को रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना आप अपने आप को घिसोगे ना यार, उतना चमक जाओगे. और आपको पता भी है कि जो डायमंड है ना, वो कोयले की खान नहीं होता है. वो उस जगह इतना ज्यादा उसको हीट मिल रही है, इतना हार्डवर्क कह सकते हो आप. अपने फील अगर लेके जाओगे कार्बन कोयले के अंदर डायमंड की, क्योंकि डायमंड कितने वॉस्ट एटमॉस्फेयर में रह रहा है, कितने वॉस्ट सराउंडिंग में रह रहा है, लेकिन वो फिर भी कितना वैल्यूएबल है.
ठीक है, वो वैल्यूएबल है नहीं भाई, उसने अपने आप को वैल्यूएबल बनाया ऐसी सिचुएशन में जाकर भी जहां उसके मतलब एक तरह से आप कह सकते हो उसके लिए वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसने अपने आप को एडजस्ट करा। एक डायमंड के एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो अब वर्ल्ड में टॉप पे है, ठीक है ना। तो वही चीज है, अपने सराउंडिंग्स को मत देखो, अपने सराउंडिंग को ही अपने स्ट्रेंथ बना लो, ठीक है ना। तो यही चीज है कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। जितना आप घिसोगे ना उतना चमकोगे यार, जितना लोहे को गर्म करोगे उतना ज्यादा वो मजबूत निकलता है, ठीक है। तो क्या था फोर्थ पॉइंट कि आपको रेगुलर इंटरवल पर प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप यूजर फ्रेंडली हो जाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, उतना आपको वो इजी लगने लगेगा, ठीक है। फोर्थ थिंग इज रिवाइज, फिफ्थ थिंग इज रिवाइज रेगुलरली। क्या होता है यार, हमारे जो कॉन्शियस, देखो हमारे दो टाइप के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको चीजों को ना, देखो यार एक बात बताते हैं आपको, देखो एक कॉमन चीज बता रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ के बहुत पर्टिकुलर मोमेंट्स होते हैं कुछ, वो हमें याद रहते हैं। वो क्यों याद रहते हैं गाइस? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, ठीक है। मेमोरी आपकी माइंड में होती है, एक यादें, ठीक है, जो याद करने वाली चीज है वो आपके माइंड्स में होती है, लेकिन जो यादगार है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो चीजों को आपको अपने माइंड से सबकॉन्शियस में शिफ्ट करना है, जो आपके पर्टिकुलर वीक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चीजों को माइंड में नहीं ले जाना, चीजों को इस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, ठीक है। याद रखना है तो माइंड में, और यादगार बनाना है तो सबकॉन्शियस माइंड में। आपको याद, इसका लाइव एग्जांपल है, आपने अपने बचपन में फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती की है, स्कूल टाइम में मस्ती करी है, वो आपको याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। तो क्या बोला, ये एक लाइन को याद कर लो, याद करना है तो माइंड में, यादगार बनाना है तो सबकॉन्शियस माइंड में। और सब यादगार कैसे बनाना है उसके भी बहुत सारे पैटर्न्स है, उस पर भी आपकी वीडियो आएगी। तो ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, लाइक